Hello students, how are you all? Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, ठीक है, हम लोगों ने इसके वर्ड मीनिंग, MCQ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कर चुके हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। आज हम इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने हो पाएंगे उतने कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप इन सबको अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर रहे होंगे। अगर किसी ने नहीं किए हैं किसी भी वजह से तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन आपको सामने दिखाया भी गया है और पढ़ाया भी गया है, ठीक है। और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, ठीक है। डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड डिस्कस। ये कहता है कि जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमेशा ही सेलिब्रेट नहीं की जाती, ठीक है। मतलब उसके लिए उत्सव नहीं मनाया जाता। इस बात को डिस्कस करें। डाइवर्सिटी को हमने देखा था लास्ट चैप्टर में। आपने क्या पढ़ा था कि डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में एक फ्लेवर ऐड करती है, ठीक है। इससे हम नए लोगों से मिलते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, उनके कल्चर्स के बारे में जानते हैं, उनसे बातें करते हैं, ठीक है। हमारी बोरिंग लाइफ है उसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि हमेशा ही डाइवर्सिटी क्या है, सेलिब्रेट नहीं की जा सकती, ठीक है। मतलब उसके लिए खुश नहीं हो सकते। इस चीज़ को डिस्कस करें। हाँ जी, डाइवर्सिटी क्या होती है? विविधता। विविधता मतलब क्या है? एक पर्सन का दूसरे पर्सन से अलग होना, ठीक है, चाहे किसी भी वजह से है। लेकिन ये हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। ये कह रहा है कि कुछ टाइम ये गलत हो सकता है। कैसे? ठीक है। डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड बिकॉज डाइवर्सिटी हमेशा ही उत्सव नहीं होती, क्योंकि सम टाइम इट कोज डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वजह से पक्षपात होते हैं, कई बार इसकी वजह से भेदभाव होते हैं। एंड क्रिएट वर्स कंडीशन फॉर द इकोनॉमी। और फिर क्या है, ये क्या है, एक कंट्री के लिए, उसकी कंडीशन के लिए क्या है, बहुत बेकार हो जाती है। ये एक बहुत बेकार कंडीशन उत्पन्न कर देती है एक कंट्री के अंदर, ठीक है। डाइवर्सिटी हमेशा ही सेलिब्रेट नहीं होती, क्योंकि इसके कारण डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव होते हैं, जिसकी वजह से कंट्री के लिए एक अच्छी कंडीशन यानी कि अच्छी कंडीशन नहीं बन पाती, या फिर एक बुरी कंडीशन क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हैं हमारी सोसाइटी में होता भी यही है, ठीक है। धर्म को लेकर, जाति को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज यानी कि झगड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमेशा ही उत्सव की तरह सेलिब्रेट नहीं हो सकती। डिफाइन स्टेरियोटाइप विद एग्जाम्पल। आपको रूढ़िवादिता को समझाना है एक एग्जाम्पल को लेकर। हाँ जी, हमने रूढ़िवादिता के बारे में क्या पढ़ा था कि एक पर्सन एक पर्टिकुलर थिंग या उसके बिलीफ के ऊपर इतने तरीके से, मतलब एक तरीके से अटक जाता है। वो यही सोचता है कि यही सत्य है और हमेशा ही रही रहेगा। उसकी जो सोच होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बिल्कुल रूढ़िवादी हो जाती है, उसको चेंज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो उसकी वजह से कई बार पक्षपात हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि आप स्टेरियोटाइप को डिफाइन करें और उसका एग्जाम्पल दें। स्टेरियोटाइप इज अ फिक्स आइडिया। ये एक फिक्स आइडिया है और इमेज या फिर एक चित्र है दैट मैनी पीपल्स हैव फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग और पर्सन। जो एक व्यक्ति दूसरी चीज़ों या दूसरे लोगों के बारे में बना लेता है। हाँ जी, इसमें क्या होता है, एक पर्सन अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेता है या एक थॉट बना लेता है दूसरी चीज़ों के बारे में या दूसरी लोगों के बारे में। बट सच एन आइडिया ऑफन नॉट ट्रू। लेकिन जो आइडिया उसके मन में बना है ना, वो हमेशा ही सत्य नहीं होता। एग्जाम्पल, व्हेन वी से गर्ल्स आर वीक। जैसा कि हम मानते हैं कि लड़कियां कमज़ोर है। हाँ जी, जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुकी हैं, स्पेस में जा चुकी हैं, ठीक है, हर जगह राजनीति में हैं, ठीक है, तो आप उसको वीक कैसे कह सकते हैं? तो ये जो स्टेरियोटाइप हम लोगों ने अपने माइंड में सेट कर रखा था कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो अब ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के माइंड में अभी भी है, लेकिन वो उनकी रूढ़िवादी सोच है और ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए। और जो एग्जाम्पल दिए गए हैं ये किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, जस्ट एन एग्जाम्पल। आप इसको सिर्फ समझने के लिए लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ही फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखा है। अगर कोई मिस्टेक होती है, हाँ जी, किसी भी चीज़ में हो, चाहे बुक वाली में हो या फिर मेरे लिखे हुए में हो, कोई शब्द ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। या फिर आपकी बुक में होंगे, बुक नहीं है तो जैसे मैंने जब लेसन पढ़ाया था तब उसमें होगा वो शब्द,
या जिससे मुझसे ही डिस्कस कर लीजिएगा या अपने बड़ों से डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ डू स्टेरियोटाइप्स, कैसे रूढ़िवादिता अफेक्ट ऑल ऑफ अस बैडली, कैसे ये हमें बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। हाँ जी, रूढ़िवादिता सोच के बारे में हमने पहले क्वेश्चन में ही पढ़ा कि क्या होती है, एक पर्सन के बारे में एक माइंड में हमारे सेट हो जाना, किसी भी चीज़ के बारे में एक विचार सेट हो जाना, ठीक है। तो ये हमें कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, मतलब इसका गलत प्रभाव क्या है। स्टेरियोटाइप अफेक्ट बैडली बिकॉज, जो स्टेरियोटाइप है हमें बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। बिकॉज व्हेन पीपल डिस्क्रिमिनेट टू अदर पीपल, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पक्षपात करता है, हु बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, सेक्स एट्सेट्रा, जो किसी दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, दूसरे लिंग से बिलोंग करते हैं, कैन डिस्ट्रॉय पीस, इससे क्या होती है, जो शांति होती है आसपास की वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है, ठीक है, ख़त्म हो जाती हैं। एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और क्या ख़त्म हो जाता है साथ में, एक कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम लोग अपने देश में सिर्फ जाति पाति धर्म को लेकर ही लड़ते रहेंगे तो हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो लोग हैं वो सिर्फ किस काम में रह जाएंगे, इन कंट्रोवर्सीज को, इन लड़ाइयों को सुलझाने में ही रह जाएंगे, तो देश की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम किसी पर्सन के साथ स्टेरियोटाइप के कारण, यानी कि हमारी रूढ़िवादी सोच के कारण किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पक्षपात करते हैं, उसकी रिलीजन धर्म को लेकर, कास्ट को लेकर, उसके लिंग को लेकर, तो क्या होता है, हमारे देश में क्या हो जाएगी, कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, जिससे क्या है, शांति भंग हो जाएगी और हमारे देश की जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर पीपल डिस्क्रिमिनेट इन द सोसाइटी, क्यों लोगों के साथ हमारी सोसाइटी में पक्षपात होता है, ठीक है। वाई आर पीपल, क्यों लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट, पक्षपात होता है, इन द सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में। डिस्कस, इस चीज़ को डिस्कस करें। हाँ जी, पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ड्यू टू प्रिजुडाइस, क्यों डिस्क्रिमिनेट होता है, सबसे पहला कि पहला पर्सन अब दूसरे पर्सन को अपने आप से कम आंकता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे उसके धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि उसकी इनकम की वजह से हो कि वो तो कम कमा रहा है, मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, वो कम अमीर है या वो गरीब है। एंड स्टेरियोटाइप, और उसकी रूढ़िवादी सोच के कारण क्यों डिस्क्रिमिनेट होते हैं, एक तो प्रेजुडाइज, हमारी सोच के कारण, मतलब दूसरे पर्सन के प्रति जो नेगेटिव सोच बना रखे है, स्टेरियोटाइप, या हमारी रूढ़िवादी सोच के कारण, ठीक है। द डिफरेंस इन इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो हमारे इकोनॉमिक बैकग्राउंड यानी कि कोई अमीर होता है कोई गरीब होता है, ऑल्सो कोज डिस्क्रिमिनेशन, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कल 1 किया था, आज 4 और कर लिए हैं, तो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। 4 इनफ रहेंगे क्योंकि आपको लिखने भी हैं, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करें, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मोर देन इनफ होगा, फिर हम कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको समझ भी आ रहे होंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स, जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के ऊपर बोझ हैं। हाउ डज दिस स्टेरियोटाइप अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर, इस सोच ने कैसे एक लड़की की ज़िंदगी को अफेक्ट किया है, कैसे एक बेटी की ज़िंदगी को अफेक्ट किया है। मेंशन एनी 4 इफेक्ट्स, आपको इसके लिए कोई 4 इफेक्ट बताने हैं, ठीक है। दिस स्टेरियोटाइप, हाँ जी, ये स्टेरियोटाइप है हमारी कि जो ये सोच है हमारी, हम इसमें किसी को नीचा नहीं दिखा रहे कि लड़की हमसे कम होती है, सिर्फ ये सोच है कि जो लड़की है वीक है, ठीक है। तो ये कहता है कि उनके साथ भेदभाव होता है। दिस स्टेरियोटाइप बैडली अफेक्ट द लाइफ ऑफ डॉटर, ये रूढ़िवादी सोच है हमारी लड़कियों को लेकर, इससे क्या है, जो एक बेटी है उसकी लाइफ क्या है, बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुई है। बिकॉज गर्ल्स गेट वेरी बैड ट्रीटमेंट इन हर ओन हाउस, क्योंकि इसकी वजह से जो लड़कियां हैं उनको अपने ही घर में बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है। हाँ जी, अब तो बहुत कम है, मैं तो कह रही हूँ अब तो है ही नहीं है, ये पहले थोड़े टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो आप प्लीज़ पर्सनली मत लीजिएगा कि हम तो नहीं करते हैं या हमारी बेटी के साथ नहीं होता या मेरे साथ नहीं होता, ये जस्ट एक क्वेश्चन है, आंसर है, जो पहले होता था उसको बताया गया है कि जो लड़कियां हैं उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, कोई दूसरा उन्हें ट्रीट नहीं करता था, उनकी फैमिली मेम्बर्स ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करते थे, ठीक है। तो कौन 4 पॉइंट बताने हैं। सबसे पहला पॉइंट है, दे आर कंसिडर द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, उनको किसी और की प्रॉपर्टी समझा जाता था और किसी की संपत्ति कहा जाता था कि तुम्हें दूसरे घर जाना है, ठीक है, तो उनको दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी समझा जाता था, ठीक है। दे जनरली गेट रेजिडुअल, रेजिडुअल क्या होता है, शेष बचा हुआ, मतलब सबके खाने के बाद जो बच जाता है या बचा खुचा जो भी है, फूड इन द हाउस, उनको बचा हुआ भोजन मिलता था, यानी कि सब खा लेते थे, उसके बाद जो बचता था वो लड़कियों को दिया जाता था।
पेरेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन एजुकेटिंग देयर गर्ल चाइल्ड। जो पेरेंट्स होते थे, माता पिता होते थे, वो अपनी गर्ल्स चाइल्ड यानी कि बेटी को पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, ठीक है। सिर्फ उनको बड़ा किया और उनकी शादी कर दी, इतना इनफ होता था। द मेंबर ऑफ द फैमिली डू नॉट बिहेव प्रॉपरली विद द गर्ल्स। जो अदर मेंबर्स होते थे फैमिली के, पेरेंट्स को अलावा, जैसे भाई बहन, भाई हो गए, ठीक है, मतलब जो भी है फैमिली के अदर मेंबर्स, वो उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करते थे। इस तरीके से उनकी जो रूढ़िवादी सोच थी कि लड़कियां दूसरों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी लाइफ को बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रखा था। ना तो उनको एजुकेशन मिलती थी, घर में बचा हुआ खाना मिलता था, ना उनके साथ प्रॉपर्ली बिहेव किया जाता था। अब तो टाइम बहुत चेंज हो गया है, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो आपके आज हमने 4 क्वेश्चन तो शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया है। आपको इनको लिखना भी है, इसलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, आगे हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे और जो भी है इस चैप्टर में बाकी करवा देंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।